Hello bachcho, let's see the question. And the question says that while planning for an artificial hybridization program involving dioecious plants, which of the following step would not be relevant? Option A, bagging of female flower. Option B, dusting of pollen on stigma. Option C, emasculation. And option D, collection of the pollen. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, देखो यहाँ पे हमने कैसा प्लांट लिया है, डायोशियस प्लांट लेके रखा है। डायोशियस प्लांट मतलब इनके बॉडी में इनके एक बॉडी में मेल प्रेजेंट होगा और एक बॉडी में इनके क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल प्रेजेंट होगा। और ये कैसे फ्लावर है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अभी अगर हम मोनोइशियस प्लांट लेते, क्या लेते, मोनोइशियस प्लांट अगर हम यहाँ पे लेते, मोनोइशियस प्लांट, तो इनके एक ही बॉडी में क्या हो जाएंगे, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है ना बच्चों। तो इनको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं, है ना। तो अभी मोनोइशियस प्लांट के लिए आप कौन सा स्टेप करते, इमास्कुलेशन स्टेप करते। क्या करते आप, इमास्कुलेशन करते। इमास्कुलेशन आपका क्या है, इमास्कुलेशन बेसिकली क्या है, इमास्कुलेशन रिमूवल ऑफ द स्टेमेंस है। बेसिकली क्या है इमास्कुलेशन, रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। और बेसिकली जब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो देयर शुड नॉट बी नो नीड ऑफ इमास्कुलेशन, नो नीड ऑफ इमास्कुलेशन। मतलब अगर प्लांट बॉडी में सिर्फ और सिर्फ फीमेल बॉडी है तो इसमें कोई भी स्टेमन प्रेजेंट नहीं होगा, है ना, तो इसमें इमास्कुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मेल फ्लावर होंगे तो उसको हम लेंगे ही नहीं अपने एक्सपेरिमेंट पे, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि कोई भी तरीके का क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो। हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन, एज वी नीड ओनली क्रॉस पॉलिनेशन, ओनली क्रॉस पॉलिनेशन इन आवर एक्सपेरिमेंट। हमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन चाहिए, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन गिव्स जेनेटिक वेरिएबिलिटी, दिस विल गिव्स जेनेटिक वेरिएशन। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो वहां पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं रहता, एक ही टाइप के जेनेटिक कैरेक्टर्स आते रहते हैं। इसीलिए मोनोइशियस प्लांट के लिए हम इमास्कुलेशन करते हैं, जहाँ पे हम स्टेमेंस का रिमूवल करते हैं। लेकिन अगर हम डायोशियस प्लांट की बात करें तो वहां पे हमें इमास्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायोशियस प्लांट, एक प्लांट दूसरे प्लांट के साथ जब रिप्रोडक्शन करेगा तो वो क्रॉस पॉलिनेशन ही कहलाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रिलीवेंट, कौन हम नहीं लेंगे, बैगिंग ऑफ द फीमेल फ्लावर, ये तो हम सब में करेंगे। हम नहीं चाहते दूसरे प्लांट के हम जो हमने जो चूज किया है वो छोड़ के दूसरा कोई पोलन आके बैठे तो ऑब्वियसली बैगिंग तो करेंगे। डस्टिंग ऑफ पोलन ऑफ स्टिग्मा सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन का, हम वहां पे डस्टिंग ऑफ पोलन करते हैं। इमास्कुलेशन रिमूवल ऑफ द स्टेमन, ये प्रोसेस हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी डायोशियस प्लांट उठा के रखा है जो यूनिसेक्सुअल है। एक बॉडी में मेल होगा और एक बॉडी में फीमेल होगा, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ पोलन हम नहीं करेंगे, कलेक्शन ऑफ पोलन जो है ये तो ऑब्वियसली होगा। तो कौन सा स्टेप यहाँ पे हमारे पास नहीं होगा, ऑप्शन सी बच्चों, कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारे पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इमास्कुलेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो प्लांट है ये डायोशियस प्लांट है, उसके एक ही बॉडी में मेल और एक ही बॉडी में फीमेल दोनों एक अलग अलग प्रेजेंट है, अलग अलग है मतलब यूनिसेक्सुअल है। मतलब इनके पास इमास्कुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन शो कर सकते हैं। ये कोई मोनोइशियस प्लांट नहीं है कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल हो जाएगा। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर बना बच्चों, ऑप्शन सी। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।